क्या आपको पता है, भारत ने इतिहास का सबसे लंबा हवाई शिकार किया था? हाँ, लगभग 300 किलोमीटर दूर उड़ रहे दुश्मन के लड़ाकू विमान को भारत के S-400 सिस्टम ने एक ही वार में आसमान से मिटा दिया था। ये वही S-400 है जिसे रूस ने ट्रायम्फ नाम दिया था, और आज भारत इसी ताकत को और आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। नाम है S-500 और साथ में भारत का अपना रहस्यमयी प्रोजेक्ट कुशा। लेकिन ये कहानी सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये कहानी है ताकत, भरोसे और रणनीति की। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारत कौन सा हथियार खरीदेगा, सवाल ये है कि क्या भारत अब दुनिया की हवाई शक्ति का नया केंद्र बनने वाला है? आज हम उस सफर पर चलने वाले हैं जहां आसमान सिर्फ सीमा नहीं, बल्कि भारत का अगला रणभूमि है। मई 2025 की वो रात, सीमा के उस पार हलचल थी और भारतीय राडार ने कुछ असामान्य पकड़ा। पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स हवा में थे और उनका रास्ता साफ था, भारत की सीमा की ओर। भारतीय वायुसेना तुरंत अलर्ट पर आ गई। कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, सिर्फ राडार स्क्रीन पर चमकते लाल डॉट्स, हर डॉट मतलब एक दुश्मन विमान। फिर आदेश मिला एंगेज। S-400 ट्रायम्फ ने टारगेट लॉक किया और कुछ ही सेकंड में आसमान में चमकी एक तेज लकीर, फिर सन्नाटा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उस रात 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक एलिंट निगरानी विमान 300 किलोमीटर दूर से मार गिराए गए। इतिहास का सबसे लंबा सरफेस टू एयर किल। IAF चीफ ने बाद में कहा था, S-400 ने सिर्फ दुश्मन के विमान नहीं गिराए, उसने उनका हौसला गिरा दिया। ऑपरेशन सिंडोर ने दुनिया को दिखा दिया, एयर सुपीरियॉरिटी सिर्फ फाइटर जेट से नहीं, बल्कि स्मार्ट डिफेंस सिस्टम से तय होती है। और तभी भारत ने महसूस किया, अब वक्त आ गया है अगले स्तर पर जाने का। S-400 ट्रायम्फ रूस का वो सिस्टम जिसने पूरी दुनिया की हवा में डर घोल दिया। एक ऐसा एयर डिफेंस शील्ड जो आसमान के हर कोने को देख सकता है और पलक झपकते ही किसी भी खतरे को मिटा सकता है। सोचिए, 400 किलोमीटर की रेंज, 600 किलोमीटर तक की ट्रैकिंग क्षमता और एक साथ 100 टारगेट को लॉक करने की ताकत। हर S-400 बैटरी एक मिनी बेस की तरह होती है, एक लॉन्ग रेंज रेडार, एक कमांड पोस्ट व्हीकल, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और 2 बटालियंस ऑफ लॉन्चर्स। हर लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब्स और हर मिसाइल का अलग मिशन। 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक, कोई भी ऊंचाई, कोई भी स्पीड, ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल, S-400 सब गिरा सकता है। रूस ने इसे ट्रायम्फ कहा, पर भारत के लिए ये था एक ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन दोस्तों, खेल यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि अब भारत देख रहा है अगली मंजिल की ओर। S-500 प्रोमेथी, जो आसमान से भी ऊंचाई पर युद्ध लड़ेगा। अब बात करते हैं उस दानव की जिसे रूस अपनी देवशक्ति कहता है, S-500 प्रोमेथी। अगर S-400 एक दीवार है, तो S-500 एक आसमान का किला है। ये सिर्फ लड़ाकू विमानों या मिसाइलों को नहीं, बल्कि हाइपरसोनिक हथियारों और लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स तक को गिराने की ताकत रखता है। रेंज 600 किलोमीटर से भी ज्यादा। गति, दुश्मन की मिसाइल को उसके उड़ने के कुछ सेकंड के अंदर ट्रैक करने की। ये सिस्टम हवा, अंतरिक्ष और समय तीनों में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। जब भारत ने 2018 में रूस से S-400 की डील की थी, तभी भारतीय वायुसेना ने S-500 में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन रूस ने कहा था, अभी ये हमारे लिए भी तैयार नहीं। आज ऑपरेशन सिंडोर के बाद भारत फिर वही सवाल पूछ रहा है, क्या अब वक्त आ गया है S-500 को भारत लाने का? पर कहानी यहाँ सीधी नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध ने सप्लाई चेन को तोड़ा है और अमेरिका का CAATSA सैंक्शंस एक्ट फिर भारत के सामने है। अगर भारत रूस से और खरीदता है तो वॉशिंगटन खुश नहीं होगा। तो क्या भारत S-500 लेगा या अपनी किस्मत खुद बनाएगा? क्योंकि अब मैदान बदल चुका है और अगला खिलाड़ी है भारत खुद। यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि भारत अब किसी और का इंतजार नहीं कर रहा। अब बारी है प्रोजेक्ट कुशा की, एक ऐसा रहस्यमयी प्रोजेक्ट जो भारत को अपना खुद का S-500 देने वाला है। DRDO और भारतीय वायुसेना मिलकर बना रहे हैं यह इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कुछ लोग इंडियाज ERADS कहते हैं और कुछ इसे भारत का सुपर शील्ड। प्रोजेक्ट कुशा का मकसद है एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो 500 किलोमीटर दूर तक किसी भी खतरे को पहचान सके,
ट्रैक कर सके और सेकंडों में ध्वस्त कर दे। सोचिए, एक ऐसी प्रणाली जो दिल्ली से लेकर अरुणाचल तक हर इंच आसमान पर अपनी नजर रखे। एक इंटीग्रेटेड शील्ड जो ड्रोन्स से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक हर हमले को हवा में रोक सके। और सबसे खास बात, ये सब कुछ मेड इन इंडिया। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट पावर भी बन सकता है। लेकिन सवाल अभी बाकी है, क्या प्रोजेक्ट कुशा रूस के S-500 से सच में टक्कर ले पाएगा या फिर ये सपना भी बाकी रक्षा प्रोजेक्ट्स की तरह फाइलों में अटक जाएगा? आगे जो आप सुनने वाले हैं वो तय करेगा कि भारत की अगली रक्षा नीति कैसी होगी। अब दोस्तों, असली खेल शुरू होता है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये है भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स की लड़ाई। रूस चाहता है कि भारत उसकी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करे ताकि दोनों देशों की साझेदारी और गहरी हो। वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत पश्चिमी कैंप में पूरी तरह शामिल हो जाए, पेट्रियट या THAAD सिस्टम खरीदे और रूस से दूरी बनाए रखे। मगर भारत किसी का मोहरा नहीं है। जब 2018 में भारत ने S-400 की डील की थी तो अमेरिका ने चेतावनी दी थी CAATSA सैंक्शंस लग सकते हैं। लेकिन भारत ने कहा, हमारी सुरक्षा हमारी नीति से तय होगी, किसी और की अनुमति से नहीं। और यही आत्मविश्वास आज भारत को एक अलग कतार में खड़ा करता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया समझ गई कि भारत अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, भारत अब डिटर करता है। यानी अब कोई हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अब सवाल यह है, आगे क्या? भारत का अगला कदम क्या होगा? विशेषज्ञ 3 संभावनाएं बताते हैं। पहली, भारत S-400 की और बैटरियां खरीद सकता है, क्योंकि यह सिस्टम पहले से जांचा, परखा और युद्ध में आजमाया जा चुका है। यह सुरक्षित विकल्प है, कम जोखिम, भरोसेमंद नतीजे। दूसरी, भारत S-500 प्रोमेटे की ओर जा सकता है। यह कदम साहसी होगा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्योंकि अगर रूस इसे समय पर दे पाया तो भारत दुनिया के उन कुछ देशों में होगा जिनके पास हाइपरसोनिक डिफेंस कैपेबिलिटी होगी। और तीसरी, सबसे रोमांचक संभावना, भारत अपने ही प्रोजेक्ट कुशा को तेज करे और एक हाइब्रिड डिफेंस मॉडल बनाए, आधा इंपोर्ट आधा इंडिजिनस। दोस्तों सोचिए, वो दिन दूर नहीं जब भारत का आसमान सिर्फ नीला नहीं बल्कि सुरक्षित भी होगा। हर बादल के पीछे प्रोजेक्ट कुशा की नजर होगी और हर खतरे के ऊपर S-500 की ढाल। तो अब सवाल आपसे, अगर आप भारत के डिफेंस एडवाइजर होते तो आप क्या चुनते? रूस की S-500 ताकत या भारत का स्वदेशी भविष्य प्रोजेक्ट कुशा? नीचे कमेंट में बताइए, क्योंकि शायद आपकी राय ही वो दृष्टिकोण हो जिससे भारत का अगला अध्याय लिखा जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।